किसी घर में जिना जैसा मसला हो जाए और औरत पर इल्ज़ाम लग जाए कि उसके फलां के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं, तो 100% हम औरत को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। किसी का इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि ऐसा होने की वजह उसका शौहर या घर के दूसरे अफराद भी हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना चाहते हुए भी आपस में नाचाकी हो जाती है। बीवी चाहती है कि वो दिन भर के इख्तलाफात या मसाइल का तज़किरा अपने शौहर से करे, लेकिन जब शौहर घर आता है तो वो या तो कारोबारी परेशानियों की वजह से या घर वालों के भड़काने की वजह से बीवी से बहस मुबाहसा करता है और बीवी मजीद परेशान हो जाती है। वो तो शौहर को अपने दिल के जज्बात से, अपने परेशानियों से आगाह करना चाहती थी, लेकिन उसे शौहर का मोहब्बत भरा फ्री टाइम मिला ही नहीं। अब वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है या शौहर घर आने के बाद सोशल मीडिया में मसरूफ हो जाता है। अब बीवी उससे क्वालिटी टाइम चाहती है, लेकिन शौहर साहब क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। इस सूरत में भी बीवी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। अब वो अपनी भड़ास निकालने या अपनी बातें सुनाने के लिए किसी को तलाश करती है, जो एक मर्द भी हो सकता है और एक औरत भी। वो सही भी हो सकता है और गलत ज़हनियत वाला भी। फिर बीवी जब उससे अपने जज्बात शेयर करती है तो रफ्ता रफ्ता दोनों जानब एक जज्बाती ताल्लुक पैदा हो जाता है और फिर बीवी शौहर को चीट करने लगती है। ऐसा भी होता है कि कोई औरत अपने फैमिली इख्तिलाफात के सबब टेंशन से गुजर रही होती है। अब कोई शख्स ऐसे नाजुक वक्त में तसल्ली के बोल बोले, तारीफें करे, फिक्र जतलाए, उसकी बातें सुने, तो दोनों में एक जज्बाती लगाव पैदा हो जाता है, जिसके बहुत भयानक नताइज निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मसले का कोई हल नहीं है। अगर शौहर चाहे तो इस मसले को आसानी से हल कर सकता है। इसके लिए उसे अपनी बीवी को क्वालिटी टाइम देना होगा, उसकी हर बात को गौर से सुनना होगा। हफ्ता में कम अज कम एक मरतबा साथ बाहर घूमने चले जाएं, कोई तोहफा पेश कर दें, खा फूल की एक कली ही हो, अपनी शरीके हयात की खूबियों की तारीफ किया करें। ये तो हमने औरत के पहलू को देखा है। अब बात करते हैं, अगर मर्द हराम खोरी पर उतर आए तो क्या होता है। इस्लाम में 4 शादियों की बात तो की जाती है, मगर जब कोई मर्द दूसरी शादी की बात करता है तो बीवी समेत हर रिश्तेदार तल्लक, मुखालफत और दुश्मनी पर उतर आता है, जैसे ये शख्स कोई गुनाह का इर्तिकाब करने जा रहा हो। अगर शौहर को इस्लामी शरीयत की जानिब से दी गई इजाज़त पर बआसानी अमल हो जाए तो इंसान गुनाह से बच सकता है और मुआशरे में जो अखलाकी कजरवी बढ़ती जा रही है वो काबू में आ जाएगी और कितनी ही बेवाएं और मतलका ख़वातीन भी अपनी नई जिंदगी बआसानी शुरू कर सकेंगी और घरों में बुढ़ापे की तरफ बढ़ने वाली गैर शादीशुदा बच्चियां गुनाहों से बचकर अपने घर आबाद कर सकेंगी। अजीब बात है कि इस्लाम की तरफ से दी गई दूसरी शादी, फिर ख्वाहिश और ज़रूरत हो तो तीसरी शादी और उसके बाद चौथी शादी की इजाज़त है, मगर इस मुआशरे में बदकारी पर तो आंखें बंद हो जाती हैं और बीवी भी बाज़ औक़ात बर्दाश्त कर लेती है, मगर जायज़ तरीके यानी एक से ज़्यादा शादी को बर्दाश्त नहीं करती। अजीब मुआशरती सितम ज़रीफ़ी है। बीवी ये तो बर्दाश्त कर लेती है कि उसके शौहर ने फलां औरत के साथ रात गुजारी थी और गुनाह का मुर्तकिब हुआ था, इसलिए कि मैं यानी बीवी अपने शौहर की ख्वाहिशात की पूरे तरीके से तकमील नहीं कर सकी, तभी वो ऐसा करने पर मजबूर हुआ। लेकिन वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर ले जिससे उसकी ख्वाहिशात की तकमील हो सके। मैं दावा से कहता हूँ, अगर हम मुआशरे में कसरत अज़वाज को तरवीज दें तो इस किस्म के अखलाकी जराइम तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है। आज हमारे मुल्क की जो हालत है उस पर बड़ा अफसोस होता है। सबसे बड़ी तबाही मीडिया ने की हुई है। औरतों का पर्दा लाजम होना चाहिए और मर्द हजरात को भी इस्लामी अहकामात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस मसले का हल हमारे दीन में बखूबी बयान किया गया है और वो है मुआशरे में शर्म व हया और पर्दे का निज़ाम। जब तक इसे नाफिज नहीं किया जाएगा हम ये कीमत अदा करते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बात और बयान करना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे पर ज़ना की तोहमत लगाए और वो तौबा करना चाहता हो तो अपने आप से तोहमत की सज़ा
कैसे खत्म कर सकता है? इसके जवाब में उलमा कराम फरमाते हैं, तोहमत लगाने की सजा 80 कोड़े है। इसकी दलील फरमाने बारी ताला में है, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह पेश ना कर सकें, उन्हें 80 कोड़े लगाओ। सूरा अल-नूर आयत नंबर 4। चुनांचे अगर किसी शख्स ने पाकबाज शख्स पर तोहमत लगाई तो तोहमत लगाने वाले पर तोहमत की सजा वाजिब हो जाती है, और कुछ हालात में तोहमत लगाने वाले की हद खत्म हो जाती है। पहली हालत, वो 4 गवाह ले आए जो मुल्ज़म के बारे में जिना करने की गवाही दे दें। इसकी दलील फरमाने बारी ताला में है, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह पेश ना कर सकें, उन्हें 80 कोड़े लगाओ। सूरा अल-नूर आयत नंबर 4। दूसरी हालत कि मुल्ज़म खुद ही जिना का इतराफ कर ले, इस बात पर उलमा का इत्फाक है। तीसरी हालत, अगर खावंद खुद अपनी बीवी पर तोहमत लगाए तो ऐसी हालत में खावंद लाआन के जरिए हद को खत्म करवा सकता है। दलील फरमाने इलाही है, और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके अपने सिवा उनके पास गवाह भी कोई ना हो, तो उनमें से ऐसे शख्स की शहादत यूं होगी कि वो 4 दफा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो सच्चा है, और 5वीं दफा यूं कहेगा कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो। सूरा अल-नूर आयत नंबर 6 और 7। चुनाचे जब हिलाल बिन उमैया ने अपनी बीवी पर तोहमत लगाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान लाआन करवाया था, और उसके बाद हिलाल बिन उमैया को तोहमत की सजा नहीं दी, जैसे कि मुस्लिम में है। चौथी हालत, मुल्ज़म अपना हक खुद ही मुआफ कर दे और तोहमत लगाने वाले पर हद लगाने का मुतालबा ही ना करे। चुनांचे मंदरजा बाला बयान के बाद अगर किसी ने झूठी तोहमत लगाई तो उसके लिए हद कज़फ खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि जिस पर तोहमत लगाई है उससे माजरत करे और मुआफ़ी मांगे। चुनांचे अगर वो मुआफ़ कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो तोहमत की हद लगाने का मुतालबा करे तो ये उसका हक होगा। वल्लाहु आलम। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम है, शादी करो, जिना मत करो, लेकिन पता नहीं हमारा मुआशरा इस बात को क्यों कबूल नहीं करता। तो दोस्तों, आखिर में इन अल्फाज के साथ बात ख़त्म करता हूँ कि जो कुछ हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और जो कुछ कुरान करीम में बयान कर दिया गया वो ता क़यामत हक है। इरशाद बारी ताला है, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला सबको मुआफ़ करे और हम सबको हिदायत दे। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो।